इसी पूर्णिया जिले का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। कौन सी बस्ती है, कौन सा गांव है, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। 1000 बीघा जमीन का मालिक था, 1000 बीघा जमीन का मालिक था, लेकिन एक नंबर का कंजूस। कोई भी मदरसा वाला चंदा मांगने आता, किसी को चंदा ना देता, धक्के मार कर निकाल देता। मस्जिद वाला चंदा मांगने आता, चंदा ना देता, धक्के मार के निकाल देता। कोई फकीर मांगने आता, अल्लाह अकबर कबीरा, भीख ना मिलती, धक्के मार के निकाल देता। इतना बड़ा बखील था, कुर्बान जाओ, कि जब कोई मांगने वाला आता था ना, तो दरवाजे में पहले ही झांक के देखता था कि बुढ़वा बैठा हुआ है कि नहीं है। देखता था बूढ़ो बैठा हुआ है, 80 की स्पीड से भागता था। अब देखता था बुढ़वा नहीं है, उसका बेटा है, जाके दरवाजे में सवाल करता था। और कुर्बान जाओ, उसके बेटे लोग सखी थे, बेटे लोग सखी थे बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बेटा, तीनों बेटा सखी बना। और कुर्बान जाओ, वो तीनों बेटे अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया और अल्लाह ही के रास्ते में बहुत वक्त में, कम उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। कुर्बान जाओ, आज उनका पोता सब है, 1000 बीघा जमीन का मालिक। नाखून काट रहा था, बैठ नाखून काट रहा था, अब वो हल्का सा नाखून कट गया। अब भाई नाखून काटते हैं कभी हम लोग, तो कभी कभी मिस हो जाता है, वो उंगली थोड़ी सी कट जाती है, खून निकल जाता है। तो बोला कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द शुरू हो गया, उंगली में दर्द शुरू हो गया, ज्यादा हो गया, टिश 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 टिश। तो 4-5 बजा शाम, तो सोचा कि नहीं, दर्द बहुत हो रहा हमको। तो मेडिकल गया, मेडिकल से दवाई लिया कि मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई है, कोई ऐसी दवाई दे दो जो दर्द में आराम मिल जाए। तो मेडिकल वाले ने दवाई दे दी। ये नौजवान ये किस्सा नहीं सुना रहे मेरे बच्चों, ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत है। 35 से 40 साल पहले का वाकया, हकीकत में सुना रहा हूं। हम लोग छोटे थे उसमें, 35 से 40 साल पहले का वाकया, जिला पूर्णिया ही है। मेडिकल गया, मेडिकल वाले को बोला कि भाई ये उंगली मेरी थोड़ी सी कट गई, एकदम थोड़ी सी, बाल के बराबर कटा है, दर्द बहुत है, कोई टेबलेट दो। तो मेडिकल वाले ने टेबलेट दे दिया, इसके लिए टेबलेट खाइएगा, अच्छा ले जाइए। आराम नहीं हुआ। एक रात गुजरा, देखते रात में उंगली फूल गई, यूं फूल गई। सुबह हुआ, पूर्णिया गया, तो डॉक्टरों ने चेक किया, तो डॉक्टर बोला कि ये उंगली आपका सर रहा है, इसको काटना होगा, यहाँ तक काटना होगा। बोला काटो, यहाँ से उंगली काटा, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, बोला जाइए ठीक हो जाइए। घर आया, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, रातों को सो रहा है, नींद आंखों से गायब है, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। कुर्बान जाओ, बड़ा बेचैन हो गया। फिर 1 हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, पट्टी खोला, देखता क्या है कि घाव सूखने की बजाय सड़ रहा, गल रहा। डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया, यहाँ से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट दिए, पट्टी उट्टी बांधा और घर आया। और कुर्बान जाओ, आराम नहीं, डॉक्टरों ने मशवरा दिया, लोगों ने मशवरा दिया, पटना भागो। पटना गया, पटना में जाके वहां जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ये बोला कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट। वहां से पट्टी उट्टी करके दवाई ववाई लेकर के हफ्ता दिन 10 दिन रह करके घर आया। कुर्बान जाओ, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई कैंची चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई सुई चुभो रहा है। आंखों की नींद खत्म हो गई है, ना खा पा रहा है, दिन ब दिन सेहत गिरती चली जा रही है। लोगों ने मशवरा दिया कि बंबई भागो, अरे बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ, बंबई जाओ। बंबई भागा, फ्लाइट की टिकट बनाया, बंबई भागा। डॉक्टरों ने बंबई में चेक किया तो पता ये चला ये इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो पूरे जिस्म में ये इसका जरासीम फैलेगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट। वहां से इलाज करके घर आया। जानते हैं, कुछ दिन तक बिस्तर पे तड़पता रहा, आराम नहीं था, आराम नहीं मिला। मौत आई, मर गया। लोग कब्र बनाने लग गए। तो होता यह था कि कब्र बनती थी,
कब्र बनाने वाले कब्र पूरी तैयार कर लेते थे और फिर मिट्टी बराबर हो जाती थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा? वो कब्र बनाने वाला भाग गया, बोला बाबा आज तक ऐसी कब्र नहीं देखे, कब्र बना लिया फिर कब्र बराबर हो गई। तो लोगों ने हिम्मत दिया कि भाई इसमें घबराने वाली क्या बात है, हो सकता है मिट्टी ढीली हो जिसकी वजह से मिट्टी बराबर हो गई, दूसरी जगह बनाओ, सख्त मिट्टी जहां हो वहां कब्र बनाओ, सख्त मिट्टी वहां कब्र। जैसे ही कब्र बन के तैयार हुई फिर कब्र एक बराबर हो गई, ऐसा लगा कि यहाँ कब्र है ये नहीं। 3 जगह कब्र बनाई गई, कब्र तैयार नहीं हुई। तो एक आलिम से पूछा गया कि शेख ये मसला है। तो उस आलिम ने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो, पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र कहीं भी बनाओगे ना कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। इसकी वजह यही है कि हम दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, ऊपरी कानों से सुनते हैं। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने के लिए आया, और नदी में नाव नहीं थी। अच्छा, नाव जाने ना अपनारा? अरे बोलो ना, किश्ती, नौका, नौका, नौका अपनारा की बोले? नौका, नाव बोले ना, किश्ती किश्ती नहीं थी, नाव नहीं था। पैदल पार करके जलसा सुनने आया। एक वकील से पूछा गया कि दादा चाय पीने में फायदा है कि नुकसान है? तो कंजूस था, वो बोला कि दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे, समझा दीजिए। तो दादा मियाँ बोले कि सुनो, अगर कोई पिला दे तो फायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, इसलिए नुकसान से बचना। बच्चा रोटी रोजी कमा रहा है, 10 पैसा इसका भी इसको भी हो जाए। इंशाल्लाह बैठे बैठे देखो, कोई अगर पीना चाहे तो चाय पिला सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी रोजी की तलाश है, ये जलसा हुआ है, बहुत सारे लोग रोटी रोजगार में लगे हुए हैं, कुछ लोग दुकान में आए हैं, उम्मीद से आए हैं, अल्लाह इनकी भी रोटी रोजी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दादा पोता नाव पर नदी पार करके जलसा सुनने आया। तो हजरत तकरीर कर रहे थे, ये सतरे औरत है, सितरे औरत, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। घुटने से, उलमा फरमाते हैं कि घुटने से कपड़ा उठाना ये जगह छुपाने की जगह है, ये सितरे औरत है, मर्द को भी हराम है। तो हजरत तकरीर कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, जलसा ख़त्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता नदी पार किए। जब नदी पार किए तो देखा कि पोता लुंगी भिगा लिया है। तो दादा बोला, रे लुंगी कहाँ भिगाया रे? तो बोला कि वहाँ सुने ना हजरत तकरीर कर रहे थे कि घुटने से कपड़ा उठाना हराम है। तो दादा बोला, ओ तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए। हम 20 साल से जलसा सुनने दरिया के उस पार जाते हैं, लेकिन जो कुछ सुनते हैं उधर ही छोड़ देते हैं, इधर लेकर नहीं आते। तुमने हमको देखा नहीं, लुंगी खोलकर माथा में बांध लिए, नदी पार हो गया। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना है? अभी देखिए ये जलसा हो रहा बुआरी में, डगरवा के बगल में बुआरी में जलसा हो रहा, तमोड़ में भी जलसा हो रहा। पता ही चला कि एक हाफिज कुरान था, वो रोड पार कर रहा था, वो तेज रफ्तार से ऐसी गाड़ी आई कि एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, और जलसा सुनने क्या जाएगा, वो लोग उसको जल्दी जल्दी में पूर्णिया हॉस्पिटल ले गए। अब आगे क्या हुआ ये तो हम बता नहीं सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह उस हाफिज कुरान को, उस आलिम दीन को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले। भाई जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना है? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी को बदलो, गुनाहों को छोड़ो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत कब आ जाए, कब या आंखें बंद हो जाए। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे भाई, मौत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह।
कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत की तैयारी करें। मौत तो आनी है, ये आकर रहेगी। ये अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते, मौत जब आएगी देखा जाएगा। लोग समझाते हैं कि मेरे भाई नमाज पढ़ो, मेरे भाई रोज़ा रखो, मेरे भाई कुरान पढ़ो, मौत की गारंटी नहीं है, हशर का मैदान होगा, अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते भाई मौत है, मरना है, एक दिन मरना है, एक दिन मौत का मज़ा चखना है। लोग कहते जब मौत आएगी देखा जाएगा, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी तो हम बॉडी बिल्डर है। क्या जवान नहीं मरता है? अरे जवान को मरते हुए कभी देखेंगे नहीं देखे? एक आदमी मजदूर था, गठरी लेके आ रहा था, सर पर मजदूरी करके गठरी लेके आ रहा था। दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, दिखाई नहीं दिया, ठोकर लगी, गिर गया। अब गिर गया तो चोट लगी, तो कहा कि या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। तो बस्ती का कोई मनचला था, बस्ती का कोई मनचला, कोई लड़का था, अंधेरा था, ये था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। वो एक काला कपड़ा पहना, चादर लपेटा, उसके आगे आके खड़ा हो गया। तो बोला कि कौन है भाई? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला कि फिर यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला तुम अभी दुआ किए थे ना, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, अभी मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई, उठा करके तो हम जल्दी घर जाएंगे। नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी से आ रहा था मैं, वो रास्ते में देखा कि जाम है, तो उतरे, वहाँ पर काफ़ी लंबा जाम था। उतरे तो पता ये चला कि भाई एक्सीडेंट हुआ है। तो वो करीब गए, भाई देखे थे एक्सीडेंट कैसा हुआ। हा, ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई, कुर्बान जाओ। 3 नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान के पर खिंचे हो। इतना खूबसूरत सब नौजवान था, इतना खूबसूरत बच्चा, कुर्बान जाओ। किसी के हाथ अलग पड़ा हुआ है, किसी का पैर अलग पड़ा हुआ है, किसी की मुंडी अलग पड़ी हुई है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, अपने गुनाहों से तौबा करो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत भी बुरी होगी। जैसी करनी भाई, बोलो भाई, जैसी करनी। हाँ, इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।